नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शगुफ्ता साहिल देव। आप देख रहे हैं जीएनटी स्पेशल। तो जीएनटी स्पेशल में बात करेंगे पराक्रम के उस अध्याय की जिसे हमारी सेना ने ठीक 1 साल पहले लिखा था। साल था 2025 और महीना मई का था जब पहलगाम में हुए पाकिस्तान प्रायोजित कायराना हमले के जवाब में हमारी देश की सेना ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया और पाकिस्तान में मौजूद आतंक के ठिकानों को तबाह कर दिया। भारत के आसमान पर शौर्य का सिंदूर उड़ा और शत्रु की भूमि पर मौत बनकर बरसा। ऑपरेशन सिंदूर में भारत की सैनिक क्षमता के साथ साथ भारत के मजबूत इरादे भी दुनिया ने देखे और साथ ही देखी भारत की परिपक्व और संतुलित रणनीतिक सोच। ऑपरेशन सिंदूर पराक्रम की वो दास्तां है जो हमेशा जिंदा रहेगी भारत के दिल में एक गर्व भरी सुनहरी याद की तरह और पाकिस्तान के मन में एक डरावना सपना बनकर। का हिसाब भी लिया, हर धोखे का जवाब भी दिया और बता दिया दुनिया को कि ये नया भारत है, वो भारत जो छेड़ता नहीं और छेड़ने वालों को छोड़ता नहीं। भारत ने पहलगाम का ऐसा जवाब दिया कि पूरा पाकिस्तान दहल उठा। भारत की सेना ने बेटियों का सिंदूर उजाड़ने वाले आतंकियों का हेडक्वार्टर ही उजाड़ दिया। वो रात थी 6-7 मई 2025 की जब भारतीय सेना ने जैश और लश्कर के हेडक्वार्टर को तबाह कर दिया। पाकिस्तान के बहावलपुर और मुरीदके में आतंकियों के आका हाफिज सईद और मसूद अजहर के ठिकानों को नेस्त नाबूद कर दिया। 100 से ज्यादा आतंकियों का एक झटके में सफाया कर दिया। हमने आतंकवादियों को मिट्टी में मिलाने के लिए भारत की सेनाओं को पूरी छूट दे दी और आज हर आतंकी, आतंक का हर संगठन जान चुका है कि हमारी बहनों बेटियों के माथे से सिंदूर हटाने का अंजाम क्या होता है। भारत के निशाने पर आतंकी थे, आतंकी अड्डे भी थे, लेकिन जैसे ही पाकिस्तानी सेना इस युद्ध में कूदी तो जवाब ऐसा मिला जिसे पाकिस्तान आज तक भूल नहीं पाया है। सेना ने पाकिस्तान के 11 सैन्य ठिकानों को तबाह कर दिया, जिनमें पाकिस्तान के प्रमुख एयरबेस भी शामिल थे। मिसाइलें ऐसी बरसी कि पाकिस्तान धुआं-धुआं हो गया। जब पाकिस्तान में आतंक के अड्डों पर भारत की मिसाइलों ने हमला बोला, भारत के ड्रोन्स ने हमला बोला, तो आतंकी संगठनों की इमारतें नहीं बल्कि उनका हौसला भी थर्रा गया। पाकिस्तान परमाणु हथियारों को ढाल बनाता रहा, लेकिन भारत ने बता दिया कि भारतीय सेना के शौर्य के आगे न तो न्यूक्लियर गीदड़ भभकी चलती है और न ही काम आता है चीनी हथियारों का जखीरा। कोई भी न्यूक्लियर ब्लैकमेल भारत नहीं सहेगा। हम आतंक की सरपरस्त सरकार और आतंक के आकाओं को अलग अलग नहीं देखेंगे। दुनिया भी भारत के इस नए रूप को
इस नई व्यवस्था को समझते हुए ही आगे बढ़ रही है। ये तो बस वानगी थी। आतंक के खिलाफ भारत का यही जवाब हमारे देश का न्यू नॉर्मल बन गया। ये सीधा संदेश था कि अब भारत पर जो भी चोट करने की कोशिश करेगा उसे छोड़ा नहीं जाएगा, उसे माफ नहीं किया जाएगा। अगर किसी ने भारत की संप्रभुता, अखंडता और सुरक्षा पर बुरी नजर डाली तो भारत हिसाब भी लेगा और जवाब भी देगा, और उस जवाब की गूंज सारी दुनिया को सुनाई देगी, क्योंकि भारत की तीनों सेनाएं बिना रुके, बिना थके निरंतर उस तैयारी को पुख्ता कर रही हैं। आपको बता दें कि भारत की सेना ऑपरेशन सिंदूर फेज 2 के लिए पूरी तरह रेडी मोड में है। ऑपरेशन सिंदूर 2.0 के लिए भारत के शूरवीरों की तैयारियों से आज आपको रूबरू करवाएंगे और आपको लेकर चलेंगे वेस्टर्न फ्रंट पर मौजूद भारतीय सेना के रणनीतिक रूप से अहम और फ्रंट लाइन मिलिट्री बेसिस पर, जहां जल, थल और वायु सेना के जाबाज राउंड द क्लॉक एक्शन मोड में है। भारतीय सेना का ऑपरेशन सिंदूर एक संदेश था जिसने न सिर्फ सरहद पार बैठे दुश्मनों के हौसले पस्त किए, बल्कि पूरी दुनिया को भी बताया कि भारत अपने वजूद की हिफाजत करना जानता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस ऐतिहासिक जीत के पीछे की असली ताकत क्या है? वो ताकत है हमारी सेनाओं का इंटीग्रेटेड वॉरफेयर और जांबाजों का वो जज्बा जो 50 डिग्री तापमान और चुनौतीपूर्ण इलाकों में भी कम नहीं होता। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के 1 साल के बाद भी हमारी सेना जीत के जश्न में डूबी नहीं, बल्कि भविष्य की चुनौतियों के लिए खुद को फौलाद बना रही है। कच्छ के रण से लेकर क्रीक के दुर्गम रास्तों तक कैसे जल, थल और नभ के प्रहरी एक साथ मिलकर सुरक्षा का घेरा तैयार कर रहे हैं, देखिए हमारी इस ग्राउंड रिपोर्ट में। भारत की पश्चिमी सीमा पर इस वक्त हम भुज में मौजूद हैं। भुज एक आम मिलिट्री स्टेशन नहीं, बल्कि दुनिया की सबसे विषम बैटलफील्ड्स में से एक है, जिसे भारतीय सेना ने अपनी ताकत में तब्दील कर दिया है। भुज की अगर बात की जाए तो यहाँ की सबसे बड़ी चुनौती है यहाँ का टेरेन। सॉल्टी मार्शेस से लेकर विषम क्रीक्स तक लगातार भारतीय सेना इन पूरे इलाकों में अपना डोमिनेंस बनाकर रखती है। ऑपरेशन सिंदूर के 1 साल होने पर ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को यहां उसी डेमोन्स्ट्रेशन के साथ दिखाया जा रहा है। हम आपको दिखाएंगे इस खास रिपोर्ट में कि कैसे भारतीय सेना क्रीक के इस इलाके से लेकर रण तक भारत की सुरक्षा में जुटी रहती है। ऑपरेशन सिंदूर और उसके बाद हुए या हो रहे युद्धों में ड्रोन वॉरफेयर का डोमिनेंस बहुत ज्यादा बढ़ गया है। जिस भी देश ने ड्रोन या अनमैन्ड एरियल व्हीकल के कंट्रोल, कॉम्बैट और कमांड में महारत हासिल कर ली, जंग में उसका दबदबा कायम होना तय है। हिंदुस्तान की प्रोफेशनल आर्मी ने ड्रोन या यूएई की कंट्रोल एंड कमांड कैपेबिलिटी की जरूरत को शिद्दत से महसूस करते हुए अत्याधुनिक ड्रोन लैब तैयार किए, जहां सेना के जवान सिमुलेटर्स पर इसे हैंडल करने की लगातार प्रैक्टिस करते हैं, ताकि युद्ध के दौरान प्रिसीजन और एक्यूरेसी के साथ अटैक और कॉम्बैट किया जा सके। ऑपरेशन सिंदूर में लगातार हमने ड्रोन वॉरफेयर के बारे में देखा, किस तरह से तमाम ड्रोन्स को पाकिस्तान की तरफ से भारत भेजा गया, उन्हें न्यूट्रलाइज किया गया। भारतीय सेना लगातार ड्रोन्स के जरिए सर्वेलेंस करती है और जो थ्रेट्स हैं एनिमी की तरफ से आने वाले, उनको भी इंगेज और न्यूट्रलाइज करती है। भारतीय सेना ने पिछले 1 साल में ड्रोन्स के प्रोक्योरमेंट को लेकर बहुत ज्यादा तेजी दिखाई है और हर एक जवान के कंधे पर एक ईगल, एक बाज इस ड्रोन की शक्ल में भारतीय सेना देना चाहती है, और यही है आत्मनिर्भरता के साथ इस तरह की आधुनिक शक्ति के साथ और ज्यादा मजबूती इन सभी जवानों को देना। ड्रोन लैब में सिमुलेटर्स पर कंट्रोल एंड कमांड प्रैक्टिसेस के बाद एक्चुअल ड्रोन्स के साथ ड्रिल बेहद जरूरी है। यही वजह है कि लैब में ड्रोन हैंडलिंग की प्रैक्टिस के बाद वही जवान ग्राउंड में उतरते हैं
और तमाम ऑब्स्टेकल्स के बीच यूएई की मैन्यूवरिंग का अभ्यास करते हैं। भुज का ये जो ट्रेनिंग सेंटर है वो आप देख रहे हैं, जहां पर एक ऑब्स्टिकल कोर्स बनाया गया है ताकि कंप्यूटर्स पर और सिमुलेटर्स पर शुरुआती ट्रेनिंग के बाद एक्चुअल जो ड्रोन योद्धा हैं वो इस तरह की सिचुएशन में, जहां पर युद्ध का मैदान होगा, जहां पर फॉरवर्ड एरिया होगा, टेरेन सख्त होगा, वहां पर किस तरह से इस ड्रोन को कारगर हथियार में तब्दील कर सकते हैं। अटैकिंग वेपन्स के तौर पर ड्रोन्स की ट्रेनिंग तो जरूरी है ही, लेकिन उससे कहीं ज्यादा जरूरी है इसके थ्रेट को न्यूट्रलाइज करने की क्षमता हासिल करना। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान की ओर से स्वार्म ड्रोन अटैक को भारत के सूरमाओं ने जिस तरह से न्यूट्रलाइज किया, उसे देखकर अमेरिका, इजराइल और चीन जैसे सैन्य रूप से शक्तिशाली राष्ट्रों की भी हवाइयां उड़ गई। ऑपरेशन सिंदूर में दुश्मन की ओर से हुए एरियल अटैक को 100% न्यूट्रलाइज करने की क्षमता प्रदर्शित करने वाला हिंदुस्तान दुनिया का पहला देश बन गया। ये सब कैसे मुमकिन हुआ, किन एयर डिफेंस सिस्टम्स की वजह से मुमकिन हो पाया, उसे भी आज आप जान लीजिए। रण ऑफ कच्छ के इलाके में इस वक्त आप देख रहे हैं L-70 एयर डिफेंस गन्स, जिन्होंने भारत के आकाश को अभेद्य बनाया हुआ है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी इन L-70 गन्स ने पाकिस्तान की तरफ से आने वाले तमाम ड्रोन्स को मार गिराया था और इस वक्त भी रण ऑफ कच्छ के इलाके में इनकी तैनाती आप देख सकते हैं। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय सेना ने 72 घंटे के भीतर पाकिस्तानी सेना की क्षमताओं की पोल पट्टी खोलकर रख दी। पूरी दुनिया ने देखा कि भारत की ओर से हुए हमले को, खास तौर से ब्रह्मोस मिसाइल को रोक पाने में नापाक एयर डिफेंस पूरी तरह नाकाम रहा। जबकि भारतीय एयर डिफेंस ने पाकिस्तान की ओर से दागे गए एक भी प्रोजेक्टाइल को टारगेट तक नहीं पहुंचने दिया। जंग के दौरान इस तरह का प्रिसीजन स्ट्राइक और एक्यूरेट एयर कॉम्बैट दुनिया ने पहली बार देखा। दरअसल इस दौरान भारतीय थल सेना, वायुसेना और पैरामिलिट्री का कोऑर्डिनेशन और इंटीग्रेशन इतना अभूतपूर्व था कि दुश्मन के लिए कोई गुंजाइश बची ही नहीं। 7 और 12 मई के बीच में दुश्मन ने काफी ड्रोन्स का इस्तेमाल किया हमारे क्रिटिकल मिलिट्री और सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर की सर्वेलेंस और टारगेटिंग के लिए। हमने इंडियन एयरफोर्स, बीएसएफ, कोस्ट गार्ड, इंटेलिजेंस एजेंसीज और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलकर इसका जवाब दिया और अपना रिस्पांस बड़े ही कैलिब्रेटेड तरीके से रखा। हमने एक बड़ा ही सुदृढ़ और मल्टी टियर ग्रिड बनाया जिसमें हमारे एंटी ड्रोन सिस्टम थे, एयर डिफेंस के दस्ते थे और हमारे सर्वेलेंस के काफी सारे दस्ते थे जिन्होंने सबने मिलकर दुश्मन के बहुत सारे ड्रोन्स को मार गिराया। दरअसल 22 अप्रैल को बैसरन घाटी में बेगुनाह और निहत्थे हिंदुस्तानियों की निर्मम हत्या का मंजर देखकर इंडियन आर्मी के जवानों में प्रतिशोध की आग भड़कने लगी। हमारे सेना के जवान कायर दहशतगर्दों और पाकिस्तान में बैठे उनके आकाओं को ऐसा सबक सिखाना चाहते थे जिसे उनकी 7 पुश्तें याद रखें। देश की अनुशासित सेना को दुश्मन को सबक सिखाने का जैसे ही ग्रीन सिग्नल मिला, उन्होंने कहर बरपाना शुरू कर दिया। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तानी आतंकवादियों ने निर्दोष भारतीयों की हत्या की, जिसका क्रोध न केवल इंडियन आर्मी में बल्कि पूरे देश में देखने को मिला। दुश्मन की यह गलती न भुलाने लायक थी और न ही माफ करने लायक थी। 6 मई तक हम दुश्मन की हर एक हरकत पर नजर बनाए रखी, जवान सारे सतर्क थे। 7 मई को हमारे भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान में घुस करके दुश्मन के आतंकी ठिकानों को बर्बाद कर दिया। वैसे ही मेरा सेक्शन और अलर्ट हो गया और जवानों को आगाह किया कि दुश्मन कोई भी हरकत कर सकता है। दुश्मन ने 8 मई को ड्रोन से हमला कर हमारे बैटल पॉइंट को बर्बाद करने की कोशिश किया, जिससे हमारे सतर्क जवानों ने बहुत कम समय में दुश्मन के ड्रोन को मार गिराया। 7 मई को शुरू हुए ऑपरेशन सिंदूर के विध्वंसक परिणाम को देखकर पाकिस्तानी सेना ने 10 मई की शाम से पहले ही अगर घुटनों के बल आकर गिड़गिड़ाया नहीं होता तो हमारी आर्मी पाकिस्तान की सैन्य क्षमता को हमेशा के लिए
मटियामेट कर देने के लिए कमर कस के तैयार थी। पर पाकिस्तान में बैठे कायर दहशतगर्द और वहाँ की नामाकूल आर्मी पर भरोसा ही नहीं किया जा सकता। वे आगे भी गुस्ताखी कर सकते हैं। यही वजह है कि 10 मई 2025 को ऑपरेशन सिंदूर के स्थगन के बाद भी भारतीय सेना फुल एक्शन मोड में है। भारत के खिलाफ उठी एक चिंगारी भी पड़ोसी मुल्क को राख के ढेर में तब्दील कर सकती है। कच्छ से शिवानी शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। भविष्य की चुनौतियों के लिए भारत की सेना खुद को हर तरह से तैयार कर रही है। लगातार युद्धाभ्यास हो या फिर अपने हथियारों का अपग्रेडेशन हो, इसी तैयारी के तहत भारतीय सेना के नॉर्थ टेक सिंपोजियम का आयोजन उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में हुआ। 3 दिन तक चले इस टेक महाकुंभ के दौरान प्रयाग में सेना के शौर्य और तकनीक का संगम नजर आया। एक साल हुआ जब ऑपरेशन सिंदूर में पूरी दुनिया ने भारतीय हथियारों की ताकत का ट्रेलर देखा था, लेकिन ताकत के इस ट्रेलर की जबरदस्त कामयाबी के बाद हमारी सेना शांत नहीं बैठी, बल्कि वो नई चुनौतियों से और जोरदार तरीकों से निपटने की तैयारियों में जुटी हुई है, जिसकी गवाह है यूपी के प्रयागराज से आई ये तस्वीरें। ये तस्वीरें प्रयागराज में आयोजित किए गए सेना के नॉर्थ टेक सिंपोजियम की है। संगम की धरती से आई इन तस्वीरों में हमारी सेना के शौर्य, नई तकनीक और रणनीतिक दक्षता का संगम नजर आ रहा है। नॉर्थ टेक सिंपोजियम 2026 में डिफेंस उत्पादों से जुड़ी कंपनियों ने लॉजिस्टिक और वॉरफेयर ड्रोन्स, समतल जमीन से लेकर पहाड़ों तक पर तेजी से मूवमेंट करने वाले रोबोट्स, हाईटेक फायर आर्म्स समेत तमाम डिफेंस इक्विपमेंट्स का न सिर्फ प्रदर्शन बल्कि उनका डेमोन्स्ट्रेशन भी किया गया। टेक सिंपोजियम में खास तौर पर ड्रोन्स पर फोकस किया गया। एक ये ड्रोन है बड़ा सा, आप देख सकते हैं कि भारतीय सेना को कैसे मजबूत करने के लिए यहाँ पर ये बनाया गया। हालांकि अभी ये सेना में शामिल हुआ नहीं है, ये यहाँ पर डेमो दिखाया गया है। ये किस तरह से ये काम करेगा और कितनी दूरी तक उड़ सकता है। सर, ये एक वेपनाइज्ड ड्रोन है। इसके ऊपर हमने एक गन को माउंट किया है, गन को इंटीग्रेट किया है। उसकी जो भी रिकॉइल होती है, जो भी वेपन की रिकॉइल होती है जब उसे फायर करते हैं, तो उसको स्टेबलाइज करने के लिए हमने यहाँ पे 2 मोटर लगाए हैं, एक कैमरा लगाया है, जिससे ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज़ करके ह्यूमन थ्रेट और ड्रोन थ्रेट्स को टारगेट कर सकता है। इसकी वेपन की कैलिबर है 7.62 मिलीमीटर। इसी तरह प्रयागराज के नॉर्थ टेक सिंपोजियम में लाइट वेट राइफल्स और गन्स को भी शोकेस किया गया, जिन्हें न सिर्फ कैरी करना आसान है बल्कि हाईटेक और इफेक्टिव होने की वजह से इनसे निर्णायक बढ़त मिलने की भी संभावना कई गुना बढ़ जाती है। आप देख सकते हैं कि इन गन्स को यहाँ पर दिखाया गया है और तमाम चीज़ें आप देख सकते हैं। कितनी ये दूरबीन वाली गन है और इसमें दूरबीन लगी हुई है, और इस तरह से यहाँ पर ये किस किस तरह की गन है यहाँ पर? सर, यहाँ पर SMG 919 देन 5.56, इसमें 2 वेरिएंट हमारे पास है। एक आप देख सकते हैं नॉर्मल, आप ये नाटो राउंड्स के लिए, और देन सेकंड जो है अभी दिस वन। ये सब हाईटेक गन्स हैं? ये सारे हाईटेक गन्स हैं और ये फुल मेड इन इंडिया। इन गन्स और दूसरे वेपन्स की क्षमता और ईज ऑफ यूज को बढ़ाने वाले कई गैजेट्स का भी प्रदर्शन नॉर्थ टेक सिंपोजियम में किया गया। ये थर्मल इमेजिंग साइट्स हैं और ये नाइट विजन साइट्स हैं। बेसिकली थर्मल इमेजिंग आपकी बॉडी का हीट कैप्चर करती है, तो आप 1200 मीटर 1500 मीटर तक आप अपने टारगेट को देख सकते हैं, जो कि कोई भी हो सकता है, ह्यूमन बीइंग या व्हीकल या टैंक, जो भी है। एंड ये है नाइट विजन सिस्टम, इसमें आप बिल्कुल अंधेरे में ये लाइट को इंक्रीज करता है। ये पूरी मॉड्यूलर साइट है हमारी, और पूरी किसी भी साइट, किसी भी चीज़ को कहीं पर भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, किसी भी वेपन के ऊपर इस तरीके से इसको डिज़ाइन किया गया पूरा। ये दूरबीन लगी हुई है, यहाँ से दूर तक निशाना लगाया जा सकता है। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, एक हेलमेट है यहाँ पर, और इसमें क्या विशेषताएँ हैं? ये राइफल एमिनिशन के अगेंस्ट में जो है ये एमिनिशन हेलमेट्स बनाए गए हैं पूरे। तो तीनों की क्वालिटी अलग है या सेम है? ये डिफरेंट वर्जन्स हैं और अलग अलग तरीके से इनको इस्तेमाल किया जा सकता है। ये AK-47 माइल्ड स्टील कोर के लिए है,
10 मीटर की दूरी से ये चारों तरफ से रोक सकता है गोली को। और अगर हार्ड शील कोल की गोली इसे अगर आपको चाहिए प्रोटेक्शन तो उसके लिए आगे ये लगा दिया जाता है। भारतीय सेना एडॉप्टेबिलिटी यानी समय और जरूरत के हिसाब से खुद को ढाल लेने की क्षमता पर खासा जोर दे रही है, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के साथ ही रूस, यूक्रेन और अमेरिका इजराइल बनाम ईरान युद्ध में हम देख रहे हैं कि कन्वेंशनल वॉरफेयर की जगह टैक्टिकल वॉरफेयर ज्यादा कारगर साबित हो रहा है। यही वजह है कि सिंपोजियम में प्रदर्शित ज्यादातर डिफेंस टेक्नोलॉजी का फोकस मॉडर्न वॉरफेयर पर रहा। आपको बता दें कि नॉर्थ टेक सिंपोजियम 2026 का आयोजन भारतीय सेना की उत्तरी कमान और मध्य कमान के साथ साथ सोसाइटी ऑफ इंडियन डिफेंस मैन्युफैक्चरर्स की ओर से संयुक्त रूप से किया गया था। इस सिंपोजियम में MSME, निजी रक्षा फर्म्स और स्टार्टअप समेत 284 कंपनियों ने अत्याधुनिक तकनीक से लैस अपने डिफेंस उत्पादों को शोकेस किया। आयोजन का मकसद मोर्चे पर तैनाती और रखरखाव के लिए सटीक टेक्नोलॉजी की पहचान कर खरीद की प्रक्रिया को स्मूथ बनाना था। 4 मई से शुरू हुए सिंपोजियम का अब समापन हो चुका है। नॉर्थ टेक सिंपोजियम 2026 में भारत के ग्लोबल पावर बनने की झलक साफ नजर आई। प्रयागराज से पंकज श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और चलिए इसी के साथ GNT स्पेशल की आज की हमारी बेहद खास पेशकश में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरें लगातार जारी हैं। आप बने रहिए गुड न्यूज टुडे के साथ।